308वां दिन नए अहदनामा में से आज की तलावत इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 11वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 12वीं आयत तक। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक व बद करने में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6ठा बाब। बस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें, और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं, क्योंकि जो जमीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कार आमद सब्जी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है, वो खुदा की तरफ से बरकत पाती है। और अगर झाड़ियां और ऊंट कटारे उगाती है तो नामकबूल और करीब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाना है। लेकिन ए अजीजो, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत इनसे बेहतर और निजात वाली बातों का यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरजूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और तहम्मुल के बायस वादों के वारिस होते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।